Hello student, how are you everybody? Myself सेजल प्रदीप पटेल। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम पेज नंबर 20 पढ़ेंगे। यहाँ तक का मैंने आपको पढ़ा दिया है ना? तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 20। उसमें हम पढ़ेंगे CH, SH, TH वर्ड्स। ओके, तो आज हम वो पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले लिखा है रीड अलाउड द वर्ड्स दैट बिगिन विथ CH, SH एंड TH। तो हमको इन तीनों के लिए जो दिए हुए वर्ड्स है वो हमको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वर्ड्स का क्या समझाऊंगी, मीनिंग समझाऊंगी। ओके, तो हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कौन सा है? तो क्या? CHAP, चीप। ओके, तो उसका मतलब क्या है? गाल। चिप का मतलब क्या है? गाल, जड़, जबड़ा, है ना? आपके वो क्वीट क्वीट गाल होते हैं ना, उसको बोलते हैं चिप। उसके बाद है CHAT, चैट। चैट मतलब गपशप लगाना। गपशप लगाना मतलब बातचीत करना। आपके मोबाइल के अंदर होता है ना? तो मोबाइल में व्हाट्सएप के अंदर ये चैट का मीनिंग आपको समझ में आएगा। तो आपके पेरेंट्स को बोलना आपको ये ओपन करके दिखाए। तो चैट मतलब गपशप करना। चीन, तो चीन का मतलब क्या है? तो के बातचीत करना। उसका दूसरा मतलब भी होता है, वो आपके मुंह के अंदर दाढ़ी होती है ना, वो पोर्शन जो होता है उसको भी चीन बोलते हैं। CHIT, चीट, मतलब छोटी लड़की। चीट का मतलब क्या है? छोटी लड़की। उसके बाद है शार्क। शार्क मतलब उस्ताद, शिकार करना। शार्क का मतलब शार्क भी होता है। अंडरस्टूड? उसके बाद है शार्प। शार्प मतलब तीक्ष्ण, तीव्र, तीखा, तीक्ष्ण। कभी कभी आप बहुत ही अच्छा वर्क करते हो तो बोलते हैं ना बहुत ही शार्प वर्क किया है, वो होता है। उसके बाद है सिप। तो सिप कहाँ है? तो ये जो पिक्चर दिया हुआ है उसको बोलते हैं सिप। सिप मतलब गेट। ओके, फिर उसके बाद है सीट। तो इसका मतलब क्या है? तो कि जो कागज है, चादर बिछाना है, जो कागज होता है ना उसको सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कागज जो होता है उसको सीट बोलते हैं। उसके बाद है सिफ्ट। क्या है? शिफ्ट, SHIFT, शिफ्ट। शिफ्ट मतलब परिवर्तन, बदलना। क्या होता है? परिवर्तन, बदलना। तो कभी आप घर चेंज करते हैं, आपके पेरेंट्स तो बोलते हैं ना कि आज हम दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं, ये वो शिफ्ट है। अंडरस्टूड? उसके बाद है शिप। तो शिप का मतलब क्या है? वो जो दरिया के अंदर बड़ा सा जहाज होता है जिसको आप बोट बोलते हो, स्टीमर बोलते हो, उसको बोलते हैं शिप। उसके बाद है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। वो होता है ना शॉर्ट एंड टॉल, है ना? तो वो ये शॉर्ट है। ये शॉर्ट का मतलब क्या है? छोटा। પછી उसके बाद है शर्ट। शर्ट मतलब बंद करना। शर्ट मतलब बंद करना। ओके, शर्ट एंड डाउन। फिर देन, क्या है? देन। तो देन का मीनिंग क्या है? तो ये सब है वो क्रियापद है। क्रियापद नहीं है लेकिन ये सब ग्रामेटिकल वर्ड्स है जिसको आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आगे जाके वो आ जाएगा। ओके, तो ये सब क्या जो वर्ड्स है वो क्या है? ग्रामेटिकल वर्ड्स। जैसे कि कभी कभी सेंटेंस जो बनता है वो सेंटेंस को बनाने में इसका भी यूज होता है। जैसे कि धैन, तो धैन का मतलब क्या है? कम, की अपेक्षा से। अंडरस्टूड? उसके बाद है डेट। डेट का मतलब है उस, इतना, वह। डेट का मीनिंग वो भी होता है कि दूर की अगर चीज बतानी हो तो डेट लगाते हैं। फिर है ध। तो ध का मतलब वही। ध का मतलब क्या होता है? वही। फिर है देम। तो देम का मीनिंग क्या है? उनको।
उन्हें। देन का मतलब क्या होता है? उनको, उन्हें। ओके। उसके बाद है देन, THEN, देन। तो उसका क्या होता है? फिर से, तब, ऐसा होता है। दिस, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि डेट का मतलब दूर की चीज दिखाता है, उसको बोलते हैं डेट। डेट मतलब पेलू, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे दिस, दिस मतलब आ, मतलब हमारे पास होता है तो हम ये दिस बोलते हैं। उसके बाद है दस, यह, इससे, इस, उसको भी दिस बोलते हैं। दस, तो दस का मतलब क्या है? इसलिए, इस प्रकार, अंडरस्टूड? उसके बाद है CH, SH एंड TH। तो बेंच, बेंच का मतलब न्यायालय, स्थान। પછી उसके बाद है कोच, तो उसका मतलब क्या है? संघ। क्या होगा? संघ। फिर मार्च, मार्च का मतलब मार्च करना, जुटना, प्रगति, सफर, वो बहुत सारे वर्ड्स है, उसके मीनिंग होते हैं। मच, मच का मतलब है बहुत, करीब, प्राय, अंडरस्टूड? रिच, रिच मतलब बहुत ही धनवान होते हैं, पैसा वाले होते हैं, तो उसको बोलते हैं रिच, बोलते हैं ना, वो रिच है ये। उसके बाद है सच, सच मतलब इतना, इस। फिर टॉर्च, टॉर्च मतलब जो बैटरी होती है ना आपके घर में, उसको भी टॉर्च बोलते हैं। उसके बाद है कैश, कैश का मतलब क्या है? रोकड़ में बदलना। रोकड़ में बदलना मतलब अगर आपके घर पे पैसे नहीं होते हैं और चेक देते हैं आपके पेरेंट्स, तो वो लोग बोलते हैं नहीं हमको कैश दो, तो वो जो कैश हम देते हैं उसको बोलते हैं कैश। उसके बाद है रेस, रेस मतलब फुंसी, फोलियो होना। रस का मतलब क्या होता है? फोलियो होना। डिश, डिश मतलब थाली, डिश का मतलब क्या होता है? थाली। फिश, तो ये फिश का पिक्चर दिया हुआ है, किसका पिक्चर दिया हुआ है? फिश का। उसके बाद है विश, विश मतलब इच्छा होना, प्रार्थना करना, अभिवंदन करना, चाहना, उसको बोलते हैं विश। अगर आपकी एग्जाम होती है तो आप भगवान से क्या करते हो? तो के विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो जो होता है उसको विश बोलते हैं। बात, बात मतलब ये जो बाथिंग कर रहा है ये लड़का, उसको बोलते हैं बात। बात मतलब टुक में नहाना, अंडरस्टूड? बात का मतलब क्या होता है? नहाना, ओके, स्नान करना। फिर क्लोथ, क्लोथ मतलब कपड़े, आप जो कपड़े पहनते हो ना, उनसे उनको बोलते हैं क्लोथ, अंडरस्टूड? तो ये ऑल वर्ड्स पढ़ने में बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन उसके मीनिंग आपको जब पता चलेगा तो आपको वो इजी लगेगा, है ना बच्चों? तो वो ये जब पेज पढ़ते हो तो आपके पेरेंट्स के साथ बैठना, ओके? उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर, ट्रेस इट नेम एंड सर्कल CH। तो हम यहाँ पे ये जो CH वाले वर्ड्स है उसको क्या करेंगे? हम देखेंगे, फिर समझेंगे ये पिक्चर को, और फिर उसको ट्रेस करेंगे। तो ये किसका पिक्चर है? जो कि चेन का, उसको क्या बोलते हैं? चेन। तो उसके ऊपर हमको ऐसे पेंसिल से ट्रेस कर देना है। क्या करना है? ट्रेस करना है, ओके? यहाँ पे मांगा है ना, ट्रेस इट नेम एंड सर्कल CH, ओके? तो ओनली फॉर CH को सर्कल करना है, वो बाद में करेंगे। ये किसका पिक्चर है? चेयर का। क्या है? चेयर। प्रोनाउंसिएशन वेरी नीट एंड क्लीन करना, ओके बच्चों? और मेरे जैसे ही घर पे पढ़ना। चेरी, किसका पिक्चर है? चेरी। ये तो बहुत ही अच्छा लगता है आप सबको, है ना? पता है ना ऑल बच्चों को? ये क्या है? चीक। देखो, ये जैसे हैन का बेबी है ये, है ना? आपके जैसे छोटा छोटा स्मॉल, एकदम क्यूट क्यूट है ना? तो इसको बोलते हैं चीक। फिर ये क्या है? चिंप, चिंपांगी। इसको देखा है ना आपने? तो वो चिंप है। चिप में फिर है चिप्स, ये भी आपको बहुत भाती है, चिप्स भाती है ना सबको? तो ये क्या है? चिप्स। अब आपको क्या करना है? CH वाले, ओनली फॉर CH में आपको ऐसा सर्कल करना है, अंडरस्टूड बच्चों?
क्या करना है, ओनली फॉर CH पे आपको ऐसा सर्कल करना है। उसके बाद है रीड अलाउड, सी द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस इज यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको गेट द, तो किसका पिक्चर है, तो यहाँ पे स्पेलिंग ढूंढना है चेन का। तो चेन का स्पेलिंग क्या है, तो क्या यहाँ पे नीचे है, तो क्या CHAIN चेन। तो गेट द चेन, सीट ऑन द चेयर, सीट ऑन द चेयर, तो वो भी यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। उसके बाद है सी द चिक, तो यहाँ पे लिखना है सी द चिक। तो ऐसे मेरे जैसे आपको ये टेक्स्ट बुक में लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो कि ये ऑल वर्ड्स आपको यहाँ पे भी लिखना है। कहाँ पे लिखना है, तो के नोटबुक्स में। तो यहाँ पे लिख लेना है क्लास वर्क पेज नंबर 20, और ये ऑल वर्ड्स आपको 3 टाइम्स, जैसे आपने आगे लिखा है ना, वैसे ये ऑल वर्ड्स आपको 3 टाइम्स आपकी नोटबुक्स में लिखना है। ओके, उसके बाद आपको लिखना है ये वाला पेज विथ पिक्चर, पिक्चर को ड्रॉ करके लिखना है। तो वो भी आपको लिखना है पेज नंबर 21। ओके बच्चों, तो ये खास ध्यान रखना, नोटबुक्स में भी ये करना है। ओके बाय बच्चों।